सोचिए, रात के ठीक 2:13 हो रहे हैं। बाहर बहुत तेज बारिश और पूरे कमरे में एकदम घुप अंधेरा है। इस खौफनाक दास्तान के आज के इस विश्लेषण में हम उस खौफ के अंदर झांकेंगे जो सिर्फ एक चमकती हुई नीली स्क्रीन से शुरू होता है। मतलब कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। आरव बस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, आधी रात को फोन पर स्क्रॉल कर रहा है और तभी एक अजीब सा विज्ञापन सामने आता है। उस पर लिखा था, अपनी मौत का समय जाने, ये ऐप सिर्फ सच बताती है। एक मजाक, एक हल्की सी हंसी और फिर एक क्लिक। बस यहीं से शुरुआत होती है उस भयानक और अंतहीन सन्नाटे की। अब जैसे ही ये ऐप डाउनलोड होता है ना, वो हंसी मजाक अचानक एक बहुत ही भारी खामोशी में बदल जाता है। स्क्रीन पूरी तरह से काली पड़ चुकी है, कोई एनिमेशन नहीं, कोई लोगो नहीं, बस एक खालीपन। और फिर उस घुप अंधेरे में से खून जैसे लाल रंग के अक्षर धीरे धीरे उभर कर सामने आते हैं। अलाउ माइक्रोफोन एक्सेस। अब आप कहेंगे कि फ़ोन का माइक ऑन करना कौन सी बड़ी बात है? शायद नहीं है, लेकिन जब ये परमिशन अचानक बिना किसी वजह के मांगी जाए और बैकग्राउंड में बस एक भारी ठंडी सांसों की आवाज़ महसूस हो रही हो, तो एक अनजाना सा खौफ पैदा होने लगता है। आरव ने उस खामोशी में अलाउ पर क्लिक कर दिया और यहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे रोक पाना अब किसी के बस में नहीं था। और पता है, जैसे ही माइक को परमिशन मिलती है, स्क्रीन पर जो अगला मैसेज आता है वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। उस पे लिखा था, हम हमेशा सुन रहे हैं। इस सच की गहराई वाकई डरावनी है। वो कमरा जहां कोई खुद को बिल्कुल अकेला समझ रहा हो, अब वो अकेला नहीं है। हर एक सांस, हर एक छोटी सी आहट कोई लगातार मॉनिटर कर रहा है। आरव अभी भी इसे एक प्रैंक समझकर हंसता है और जोर से कहता है, हाँ भाई सुन लो। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक ऐसा खौफनाक जाल बुना जा चुका था जिसमें से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। फिर जैसे ही स्टार्ट बटन दबाया गया, स्क्रीन कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ गई और अगले ही पल स्क्रीन पर चमका एक खौफनाक टाइमर। 02 दिन, 03 घंटे, 17 मिनट। ये कोई आम उल्टी गिनती बिल्कुल नहीं थी। आरव के चेहरे की वो मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। घबराहट में जब ऐप को बंद करने की कोशिश की गई तो पता चला कि स्क्रीन तो पूरी तरह फ्रीज हो चुकी है। और तभी उस कमरे के भारी सन्नाटे को चीरते हुए फोन के स्पीकर से एक बेहद धीमी, रेंगती हुई सी आवाज बाहर आती है, आरव, समय शुरू हो चुका है। ये आवाज इतनी भयानक और ठंडी थी कि ऐसा लगा जैसे मौत ने खुद उसके कान में आकर ये बात फुसफुसाई हो। दहशत के मारे आरव तुरंत अपने फोन को स्विच ऑफ करता है और उसे दूर बिस्तर पर फेंक देता है। फोन की स्क्रीन काली पड़ चुकी है, सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। फोन के बंद होने के बावजूद उसी खाली और गुप्त अंधेरे कमरे में फोन के बंद स्पीकर से वही धीमी फुसफुसाती आवाज लगातार आ रही थी। 2 दिन। जरा सोचिए, बिना पावर के, बिना नेटवर्क के, वो आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। ये एहसास ही कितना खौफनाक है कि जब एक बंद फोन भी भयानक आवाज में बातें करने लगे तो कोई उस डर से बचकर भागेगा भी तो कहाँ। और फिर अचानक कमरे की बत्ती अपने आप गुल हो जाती है। पूरा कमरा एक डरावने भारी अंधेरे में डूब जाता है। और तभी बिल्कुल कान के पास एक ठंडी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। घबराकर जब लाइट ऑन की जाती है तो कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन बिस्तर पर पड़ा वो फोन, उसकी स्क्रीन खुद ब खुद चालू हो जाती है। उसका कैमरा ऑन है, स्क्रीन पर वही कमरा दिख रहा है, लेकिन इस डिजिटल रिफ्लेक्शन में एक भयानक फर्क है। उस वीडियो में आरव के ठीक पीछे एक लंबा, काला, बिना चेहरे वाला साया खड़ा है जो असल कमरे में मौजूद ही नहीं है। अब ये डिजिटल शीशा एक खौफनाक खिड़की बन चुका था। मुड़कर पीछे देखने पर वहां कुछ नहीं है, लेकिन जब वापस उस स्क्रीन की तरफ देखा जाता है तो वो काला साया अब स्क्रीन में रेंगते हुए और भी करीब आ चुका है। अचानक स्क्रीन भयानक तरीके से झिलमिलाने लगती है। स्टैटिक की वो कान फाड़ देने वाली खड़खड़ाहट पूरे कमरे में गूंजती है। और फिर वो साया इतना करीब आ जाता है कि उसकी वो भयानक खाली काली आंखें पूरी स्क्रीन पर फैल जाती हैं, जैसे वो सब कुछ निगल जाना चाहती हों। और अगले ही पल स्क्रीन पूरी तरह काली पड़ जाती है और उस पर बस एक चीज लिखी आती है, कनेक्शन लॉस्ट। फोन फिर अचानक बंद होता है और एक नया नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकता है, वी हर्ड यू टर्न अराउंड, यानी हमने तुम्हें पीछे मुड़ते हुए सुना।
ये एहसास कि आपकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है, दिमाग को सुन कर देता है। ये ऐप सिर्फ एक टाइमर नहीं था, ये एक जीता जागता खौफ था। अगर आरव खुद को तसल्ली देने के लिए कहता कि मुझे डर लग रहा है, तो फोन तुरंत नोटिफिकेशन देता, डरना शुरू करो। अगर वो कहता कि ये सब नकली है, तो जवाब आता, फिर पीछे कौन खड़ा है। उसके अपने ही शब्द अब उसके खिलाफ एक खौफनाक हथियार बन चुके थे। अब तक तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये खौफ सिर्फ फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा था। ये असल दुनिया में घर की दीवारों में रिसने लगा था। घर की सूखी दीवारों पर रात के अंधेरे में गीले हाथों के निशान उभरने लगे। बाथरूम के शीशे पर लाल रंग से लिखा मिलने लगा, टाइम इज लिसनिंग। और सबसे खौफनाक पल तो तब आया जब एक रात आरव की मां ने उससे पूछा कि वो रात में किससे बातें करता है, क्योंकि उसके कमरे से हर रात 2 लोगों की आवाजें आ रही थीं। मतलब वो अब अकेला नहीं था, वो डिजिटल साया अब असल दुनिया में उसके साथ रहने लगा था। उसी रात दहशत और पागलपन के बीच आरव एक फैसला लेता है, इस फोन को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। वो एक भारी हथौड़ा उठाता है, लेकिन जैसे ही वार करने के लिए उसका हाथ हवा में उठता है, उसका शरीर पूरी तरह से जम जाता है। फोन के स्पीकर से एक आवाज आती है, मत तोड़ो प्लीज। ये कोई मशीनी आवाज नहीं थी, ये बिल्कुल आरव की खुद की आवाज थी। उसकी अपनी आवाज फोन के अंदर से उसी से रहम की भीख मांग रही थी। और फिर फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगता है। इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि खुद आरव दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आरव खून से लथपथ है, उसकी हालत बेहद खौफनाक है। वो कैमरे की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, अगर ये देख रहे हो तो देर हो चुकी है। ये ऐप मौत नहीं बताती, ये मौत को बुलाती है। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी। ये बता रही थी कि ये ऐप लोगों के डर को अपना भोजन बनाती है। ये साया इंसान के डर से ही जिंदा होता है। इस खौफनाक चेतावनी के बाद स्क्रीन पर मौजूद टाइमलाइन भयानक तेजी से गिरने लगती है। 5 घंटे, फिर 2 घंटे और फिर 0। मौत अब सिर्फ एक उल्टी गिनती नहीं थी, वो असलियत बन चुकी थी। पड़ोस में रहने वाला एक शख्स अचानक सीढ़ियों से गिर जाता है। एक करीबी दोस्त एक भयानक बाइक हादसे का शिकार हो जाता है। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि हर मौत से ठीक पहले उन लोगों के फोन पर भी यही रहस्यमयी ऐप दिखाई देती है। डर जितना बढ़ रहा था, वो साया उतना ही ताकतवर होता जा रहा था और मौत उतनी ही करीब आ रही थी। और आखिरकार वो आखिरी रात आ ही गई। बाहर बारिश का शोर पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो चुका था। फोन की स्क्रीन एक बार फिर अपने आप रोशन हुई। इस बार वो काला इंसान कैमरे में बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना खौफनाक हाथ आरव के कंधे पर रखा और इस बार उस साये का चेहरा कैमरे में साफ दिखाई दिया। वो कोई अजनबी नहीं था, वो चेहरा आरव का ही था, लेकिन पूरी तरह से सड़ा हुआ, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और मुंह भयानक तरीके से फटा हुआ था। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़ा हुआ अक्स। उस सड़े हुए चेहरे के होंठ हिले और फोन से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई, अब हम एक हैं। डिजिटल दुनिया का वो खौफ अब पूरी तरह से हकीकत में उतर चुका था। वो सड़ा हुआ हाथ जो अब तक सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा था, अब अंधेरे में सच में कंधे पर महसूस होने लगा था। कमरे की बत्ती एक झटके में पूरी तरह से बंद हो गई और उस गुप खौफनाक अंधेरे में वो साया और इंसान हमेशा के लिए एक हो गए। अगली सुबह जब बारिश रुक चुकी थी, पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। इंसान पूरी तरह से गायब हो चुका था, हवा में, जैसे उसका कभी कोई वजूद था ही नहीं। कमरे में कोई सुराग नहीं था, बस बिस्तर पर पड़ा हुआ वो फोन था, जिसकी स्क्रीन उस खामोश खाली कमरे में अभी भी एक नीली रोशनी फेंक रही थी। और उस चमकती हुई स्क्रीन पर अब कोई टाइमर नहीं था, कोई खून से लथपथ वीडियो नहीं था, बस एक आखिरी मैसेज खामोशी से चमक रहा था, न्यू यूजर फाउंड नियर बाय। और ठीक उसके नीचे एक सवाल, इंस्टॉल नाउ। वो ऐप, वो साया अब अपना अगला शिकार ढूंढ चुका था। क्या वो अगला शिकार कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आधी रात के अंधेरे में अपने फोन की स्क्रीन देख रहा हो? शायद। अगली बार जब रात के अंधेरे में फोन की स्क्रीन चमके तो मुड़कर पीछे जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई सच में आपकी हर सांस को सुन रहा हो।